अभी आपको नींद आती है कि नहीं? सब कोशिश करते नहीं आती है। अब जब नींद नहीं आ रही है, कोशिश कर रहे हैं, तो अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है साहब। नहीं, क्योंकि ये साधना चेतना में रह के करने वाली चीज है। जी। और जितना वाक्य मैं बोलता हूँ, वो वाक्य पे जब तक आप खरा नहीं उतरेंगे, खुद में अपने आप खुद अनुभव नहीं करेंगे, तो शब्द इधर कान से सुनेंगे, उधर से निकल जाएगा, अंदर प्रवेश करेगा ही नहीं। जी। जैसे महल हो और महल में एक सीधे दरवाजा हो और एक उसके अंदर महल के अंदर प्रवेश करने वाला हो। एक रास्ते घुसे और सीधे सीधे निकल गए तो महल का क्या आनंद लेंगे? जी। वही है कान का। कान के सिधाई में दूसरा कान है, एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दिए, उसका कोई अस्तित्व रह जाएगा अपने अंदर में? नहीं रह जाएगा। हाँ? नहीं रह जाएगा। तो जब नहीं रह जाएगा तो जो हमारे मन की, पहले से हमारा मन दबा हुआ है, या तो हमें दबाया गया है या तो हम स्वयं दबे हैं अपने कर्म कर करके। जी। तो अब जब से ये चेतना में रह के साधना करने वाली शक्ति हम दे रहे हैं, तब से आपके अपने ही कर्म देख देख करके निकालने की भी जरूरत है। जब कर्म निकलेगा पहले वाली, जी। तभी तो आप हल्का होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे, किसी के सामने डरेंगे नहीं। जी। और जब तक वो निकलेगा नहीं, तब तो हम कुछ भी दे दें आपको, तो वैसे वैसे रह जाएंगे। जैसे कोई एक चतुर ज्ञानी लड़का है, वह घर से खाली एक सहयोग लेता है, ठीक है, घर से खाली सहयोग लेता है, और उसी सहयोग में अपने आप ही स्वयं धीरू भाई अंबानी बन जाता है। आज भारत में धीरू भाई अंबानी का नाम लिया जाता है, तो घर से कोई भी सहयोग नहीं दिए थे। जी। बताते हैं कि उनका जो हिस्ट्री में पढ़ा था, बताते हैं कि घर से वो खाली बंडी और कच्ची पे निकले थे। जी। और क्या क्या कर करके अपने स्टेमिना में, स्वयं की चेतना से, स्वयं के परिश्रम से, वह आज इतनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ा कर दिए। आज भारत का कितने बड़े उसमें धनाढ़ में गिने जाते हैं, टॉप 10 में वो भी आते हैं। जी। हैं? तो आखिर वो भी तो एक आदमी है। एक आदमी, आप देखिए, किसी उनको आप देखें, दूसरा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। किसी सरदार को कभी भिक्षा कर मांगते हुए आपने कहीं देखा है? नहीं। कहीं नहीं मिलेंगे। जी। जी। कोई मारवाड़ी बता दीजिए कहीं भिक्षा मांगते हुए मिलता हो? नहीं। क्यों? वह स्वयं अपने ही कमेटी में, उनके जो अपने नात बात हित मित्र लोग हैं, वह स्वयं ही उनको सहयोग देते हैं कि तुम कुछ करो, जो भी करना चाहो। उनको धन से, बल से, जमीन से, हर चीज से उनको सहयोग करते हैं। और वही बच्चा धीरे 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 अपने परिश्रम करते करते दूसरे का सहयोग लेता है और अपने परिश्रम कर कर करके आगे बढ़ जाता है। 300 साल, अभी 300-350 साल हुआ इसको, सिख धर्म को। अब पूरे वर्ल्ड में फैल गए स्वयं के अपने बल से। हैं हमारे सनातन धर्म के ही बच्चे, हिंदू धर्म के ही बच्चे हैं। पाकिस्तान, पंजाब में घर घर से एक एक बालक को दिया जाता है सिख धर्म को पालन करने के लिए। हैं तो हमारे ही हिंदू धर्म के ही धनी। और आज देखिए अपना एक अलग अस्तित्व धारण कर लिए अब पूरे वर्ल्ड में। वो भी नहीं खाली है हमारे पंजाब में, जहां भी रहेंगे उनकी गुरुद्वारा हर जगह मिलेगा आपको। अब गुरु ग्रंथ साहिब का ही वो सेवा करते हैं। और वहाँ मन का जो गुरुद्वारा है, आप देखिए किसी से चंदा नहीं लेते, अपने स्वयं में अपने चंदा लगा करके स्वयं बनाते हैं। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? एक चेतना जागृत करने के लिए दे रहा हूं। आपके अंदर में तो चेतना आ ही नहीं पा रही, सबसे बड़ी समस्या ये है। कोई भी आप ही हो,
आप भी कहीं न कहीं किसी को कुछ देते हो तो उसको परखते हो पहले। आपके अंदर में वो शक्ति है जो मेरे अंदर में है, लेकिन आपकी जो परखने की शक्ति है वो खाली एक सांसारिक है, और मेरी जो परखने की शक्ति जो मैं आपको दे रहा हूँ संसार से ऊपर की है। तो मेरे परख में आप खरा ही नहीं उतर रहे हैं कहीं पे, तो चेतना कहाँ आ रही है? तो जो आपकी वृत्ति पहले से दबी हुई है वो दबी की दबी ही रह जाएगी। जो वृत्तियां पहले से आपकी दबी हुई हैं, आपने गरीबी बहुत देखी, भूख देखा, प्यास देखा, अधिकारियों का डांट देखा, यहाँ तक कि हमारे धर्म मार्ग के लोगों को जो भटके हुए लोग हैं उन्होंने भटकाव जो पैदा करी, तो उससे आपकी वृत्तियां दबी दबी से रह जाएंगी। जो कुछ भी आपने देखा हो, किया हो, अपने परिवार, समाज, गांव, गरीब, टोला मोहल्ला के लोगों का जो आपने वृत्तियों को देखा, वो सब वृत्तियां वैसे दबी के दबी रह जाएंगी। तो मैं जो आपको देना चाहता हूं, तो यहाँ बैठने से, समय पास करने से काम क्या चलेगा? आप जाओ ड्यूटी पर और खाली टाइम पास करके चले आओ, वेतन ना मिले, उसका क्या मतलब है? लाभ ना मिले आपको तो टाइम पास करने के लिए ड्यूटी करने जा रहे थे? आप बताओ। जी। नहीं, टाइम पास करने के लिए जाते थे ड्यूटी? नहीं ड्यूटी करने के लिए जाते थे। नहीं तो मैं भी कह रहा हूँ, ड्यूटी तो आप जाते ही थे, टाइम पास करने के लिए जाते थे कि लाभ कमाने जाते थे? नहीं बिना लाभ की ड्यूटी करेंगे? नहीं लाभ के लिए जाते थे। तो यहाँ क्या लाभ है आपका? यहाँ टाइम पास करने के लिए आते हैं, यहाँ लाभ कमाने आते हैं, ये पूछ रहा हूं मैं। यहाँ जहां आप बैठ रहे हैं, जिस कमरे में जो साधना कर रहे हैं, इस साधना का क्या मतलब है? खाली टाइम पास करना? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं सब लाभ कमाना। क्या लाभ हुआ आपको? लाभ तो हमको तो नहीं दिख रहा कहीं कोई लाभ। आपकी वृत्तियां दब की दबी रह जा रही और दब जा रही है, क्योंकि मैं जब कहता हूं कोई काम तो आप खुशी मन से करते ही नहीं हो। जब तक खुशी मन से कोई काम नहीं करोगे, वृत्तियां दबी की दबी वैसे को वैसी रह जाएगी। मैं तो आपके भौतिक युग की पहले बात कर रहा हूं, आदमी का भी कर ही नहीं रहा हूं। तो आपके अपने भौतिक संसाधन को आप जो महत्वपूर्ण मानेंगे, तो ये जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है वो कैसे यहां आ गया? आपकी वृत्ति तो वहीं रह गई। हमारे गुरु जी ने हम लोग तो, आप तो मैच्योर हो, 77 साल की उम्र बताते हो आप ना? हाँ जी। ठीक, हमारी तो 20 साल की उम्र थी जिस समय में मैं साधु बना था। उस समय तो मेरी उम्र 20 साल थी। अब 20 साल में बच्चा क्या जानता है आप बताओ? कुछ जानता है समाज का एबीसीडी? कुछ नहीं। और उस समय में गुरु जी ने कहा कि ब्याह नहीं यह व्याधि है, और सकहु तू जाहु बचाए, अब पायन बेड़ी परत है ढोल बजाए बजाए। यही वाक्य है, पहला वाक्य मेरे जीवन में। इसको मैं कई बार बोल भी चुका हूं। जी जी। तो मैं जो बचाने वाले शब्द है वो मैंने ढूंढा कि मेरे पैर में तो बेड़ी पड़ गई है, तो बचा के निकलूं कैसे मैं? गुरु महाराज ने मार्गदर्शन किया, मैं निकल गया। देखिए आज मैं स्वतंत्र हो गया कि नहीं हो गया? जी। अगर मैं ये कहता ई मूर्ख आदमी अपने तो खुद भी बियाह ना कैले, लड़के बच्चे बटलन बांटा, खुद जन्म दूसरे का अधीने बांटे, हमें कहता रहे कि तू अपन बीवी बच्चा छोड़ दे। अगर हम ये बात अपने मन में लाए होते तो मैं आज इस लेवल पे पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। तब उन्होंने कहा और मैंने झट से मान लिया। आपको तो मैं देखता हूं कि मैं जो कहता हूं, जो कि कुछ भी तुच्छ है, चीज है एकदम तुच्छ चीज, कभी था नहीं, है नहीं, रहेगा भी नहीं, तीनों काल में नहीं है। और उसको मैं देखता हूं कि जब कोई भी मैं बात कहूंगा तो उसके विपरीत आप काम करेंगे। हमारे मन हम तो परखते हैं खाली ना, ये जमीन जायदाद मठ मंदिर मेरे साथ नहीं है, ना मेरे साथ आप हो। वो महात्मा आया, अपना काम किया गया, हमारे साथ क्या है बताओ? हमारे साथ क्या है? वो मेरे साथ कोई हमारी धन संपत्ति लेने थोड़ी आया था। ना मेरे पास धन संपत्ति है, वो तो खुद ही धनाढ़ आदमी है।
बाहरी धन तो इतना उसके पास है, उसको त्याग करके वो संन्यास धारण किया 14 साल पहले। और उसके बाद देखिए संतों के बीच में जाकर के टटोल रहा है। एक उदाहरण मैंने आपको दिया था, शायद आपको पता हो या ना हो, किसी दिन मैं दिया था। हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 720 दिन हो गए। तारीख 27 अक्टूबर सन 2023, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। कल मैं एक प्रश्न लिखा था, मैं, मन और मेरा शरीर, क्या ये तीनों एक ही हैं? अलग अलग है। बताइए जरा कैसे तीनों एक ही हैं, अलग अलग हैं? शरीर तो स्थूल है, ये पंच प्रकृति का है। अब मन जो है मतलब ये सूक्ष्म में है, और मैं इस सबको देखने वाला स्वतंत्र हूँ, सबका जानने वाला हूँ। मन को भी, शरीर को भी जानने वाला हूँ। जान कौन रहा है? मैं जान रहा हूँ। मन जान रहा है, मैं कहाँ जान रहा हूँ? यही तो बात है। 720 दिन से आप बैठ रहे, लेकिन अभी क्योंकि जैसे इसका, इसीलिए मैंने उसमें लिखा है, व्हाट्सएप पे सबको किया है, जो अनुभव किया हो वही मेरे को समझाए। मैंने पहले लिखा है कि जो इसको ये बात समझ में आ गई हो, कृपया मुझे भी समझाने का कष्ट करें। और लिखा हूँ, और हाँ, कि मुझे समझाने से पहले स्वयं में पूर्ण रूप से अनुभव कर लिया हो जो व्यक्ति, वही मुझे समझाए। तो जो व्यक्ति पूर्ण रूप से अनुभव कर लेगा, मुझे समझाएगा क्या? उसकी बोलती बंद हो जाएगी, समझाएगा क्या वो? और वही मैं चाहता हूं कि उसकी बोलती बंद हो जाए, क्योंकि बोलोगे भी मन से सोच के बोलोगे ना। जी। जो समझ रहा हो मन समझ रहा, मैं कहाँ समझ रहा हूँ? समझ, जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं सब मन के अंतर्गत ही हो रही हैं। जी जी। तब मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, तो स्वतंत्र हूँ। तो अभी जो बोले हो आप, जितना भी बोले भी, तो आप उसमें हो कहाँ जो आपने बोल दिया तुरंत ही? उत्तर तो दे दिए फट से। अब उत्तर भी जो दिए वो भी कंफ्यूजन वाली। मेरे रहस्य को कहाँ समझ पाए आप? वही तो मैं कह रहा हूं, मेरे रहस्य को समझना इतना आसान बात है क्या? अपनी छटंकी बुद्धि से हर आदमी एक संत को तौलना चाहता है। संत को वो क्या तौलेगा छटंकी बुद्धि लेकर के?
किलो भर जब लेकर के आओ बुद्धि दिल दिमाग, तब ना समझ पाओगे कि संत क्या है। तो मैं जो उदाहरण दे रहा था कि एक जगह कुंभ मेले में, कहने वाले तो कोई उज्जैन कहता है, कोई हरिद्वार कहता है, कोई नासिक कहता है, कोई इलाहाबाद कहता है, लेकिन हम भी जानते नहीं कि किस कुंभ मेले का घटना है। लेकिन ये कहने वाली घटना है। एक बूढ़ी माई 1 रुपया लेकर के, सस्ती जमाना था, 1 रुपये का कीमत उस समय में अच्छी खासी रही होगी। जब 1 पैसा 2 पैसे का कीमत था उस समय की घटना है ये। 1 रुपया लेकर के वो जितने भी कुंभ मेला में टेंट लगे थे हमारे संत महात्माओं के, अन्न क्षेत्र के रूप में, सेवा के रूप में, संतों की अपनी मंडली के रूप में, कोई ऐसा पंडाल नहीं जहां न गई हो, और सबके पास बड़े प्रेम से बातचीत करती थी और अंत में एक ही बात कहती थी, महाराज जी मैं भंडारा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास रुपया एक ही है। तो सभी लोग, महात्मा लोग एक ही बात कहते थे, बूढ़ी माई भंडारा तो अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन 1 रुपये में भंडारा कैसे होगा तुम ही बताओ। अब उसकी बुद्धि को तो जो परखना चाह रही है वही बुद्धि यहां उसके सबके सामने आया। सभी लोगों ने, जितने भी टेंट लगे थे हजारों की संख्या में, कोई ऐसा नहीं टेंट बचा होगा जिसमें वो गई ना हो। और सभी लोगों ने यही प्रश्न उसी से पूछ रहा है, और उसके प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पा रहा है। एक जगह रास्ते में झाड़ी था, झाड़ी में एक फक्कड़ संत अपने कुछ शिष्यों के साथ, उनके पास कोई अलाटमेंट नहीं था, वहाँ जो जमीन अलाट होती है टेंट लगाने के लिए सरकार की तरफ से, वो कोई अलाटमेंट नहीं था। ऐसे रास्ते में ही मुख्य स्नान के दिन कड़ाही रख करके भंडारा कर रहे थे। देखने में एकदम बिल्कुल रूप कुरूप फक्कड़ संत, उनके अपने भक्त लोग सब काम कर रहे हैं, वो भी अपना सेवा दे रहे हैं। उनके पास पहुंची और कही, महाराज जी मैं भंडारा करना चाहती हूँ, लेकिन रुपया एक ही है। उन्होंने कहा, माई आज का भंडारा तेरा, मेरा क्या है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, आज का भंडारा तेरा है। 1 रुपया उसने दिया, माई ने, बूढ़ी माई ने, और संत ने उसका तुरंत नमक मंगाया उसी के सामने। दाल में, सब्जी में, सलाद में, जहां पड़ने लायक था सब जगह नमक डलवा दिया और घोषणा कर दी कि आज का भंडारा बूढ़ी माई की तरफ से है। और भंडारा हुआ, बूढ़ी माई गदगद हो गई। जो उसका परीक्षण था वो पूरा परीक्षण कर ली। अब परीक्षण करने के बाद जो संत सामने आए, फिर उसके बाद उनके पास तो कोई जमीन जायदाद अलर्ट था नहीं वहां पे, ना उसके उन महात्मा के पास कोई ज्यादा भक्त थे। वो तो रास्ते में लगाए हुए थे कि कोई भी आएगा इधर से अपना भोजन करता हुआ जाए, प्रसाद ग्रहण करता हुआ जाए, 10-20 अपने भक्त को लोगों के साथ। अब माई ने क्या किया, माई वहीं रुक गई उन्हीं महात्मा के पास। उसके बाद वहां जमीन अलाट हुआ, बहुत बड़ी एरिया में, जहां खाली जगह था, खाली जगह में जहां मतलब टेंट नहीं लगता था, सरकार नहीं लगाती थी, वहां जहां पर उस बहुत बड़े एरिया में टेंट लगवाई सरकार से अलॉटमेंट करा के।
और उसके बाद जितने लोगों के पास गई थी, भंडारे का दिन नियुक्त हुआ दूसरे शाही स्नान पे, और उसके बाद सभी महात्माओं को निमंत्रित किया, खुद जाके निमंत्रण दिया और कार्ड छपवाया बड़ा कायदे। उसके बाद सभी महात्मा लोग आए और सभी महात्माओं को उस समय में 100-100 रुपया उसने दक्षिणा दिया था। जहाँ 1 रुपये की कीमत ज़्यादा था वहाँ 100-100 रुपये सबको दक्षिणा दी। एक वस्त्र दी, छाता दी, लोटा गिलास जो कुछ उसके पास अपना मतलब संत के लिए उपयुक्त था सब कुछ मंगा करके और सबका पूजा की। तो ये बातें मैं यहाँ जिक्र क्यों कर रहा हूं कि संत के पास वास्तव में इतनी बड़ी शक्ति है। वो शक्ति जिस दिन हमको ट्रांसफर कर देंगे उस दिन मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और जिस दिन ये बाहरी शक्ति आप जितना ही आप अपने अंदर में रखोगे और वो शक्ति नहीं आई, ये शक्तियां क्षणिक हैं, जिसको सिद्धि बोलते हो ना, सिद्धि क्षणिक सिद्धि है। सिद्ध जो सिद्धि दाता है उसके जिसके पास आप सिद्धि लेने जा रहे हो उससे पूछो जरा सिद्धि कितने देर तक रुकती है और कैसे रुकती है। कोई भी सिद्धि ज्यादा देर नहीं रुकती है। एक बार हमको टुनटुन पहाड़ी लखनऊ लिया गया अपने साथ गाड़ी में। एक नेपाली बाबा ही गोरखपुर में रहते थे, पुरानी घटना है, अभी भी हमको लगता है वो जिंदा है, मरे नहीं होंगे, लखनऊ में ही हैं। लगभग हमको 2005-06 की घटना होगी। टुनटुन पहाड़ी हमको लिया करके गए थे, जब मैं यहाँ बस्ती नहीं आया था तब की बात है। नेपाली बाबा के पास हमको ले गए, एक महल बनाए हुए हैं कॉलोनी में, अपना एक मकान, उसी में रहते हैं। हमको लिया करके गए, कहे कि नेपाली बाबा बहुत सिद्ध पुरुष हैं, जो कह देते हैं सब हो जाता है। हमको बड़ा प्रशंसा करके ले गए। और जब उनके पास गए तो 500-500 की नोट उस समय चलती थी, 500 की, 1000 की। कुछ देर बैठे और फिर इन्होंने कुछ अपना कहा, वो लगे खर 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 1000-1000 की नोट गिराने अपनी सिद्धि से। तो बल्कि पाणी जी ने कहा कि अगर महाराज जी पैसे रुपया हमें दे देते हो तो मैं चुनाव लड़ लेता। उन्होंने कहा ये चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है, ये तो अभी क्षण मात्र हैं, क्षण मात्र में गायब हो जाएंगे, ये स्थिर रहने वाले नहीं है। ये 2004-05 की घटना बता रहा हूं आपको। तो जितनी भी सिद्धियां संसार में आप प्राप्त करोगे वो क्षणिक होंगी। अष्ट सिद्धि नौ निधि, ऐसा हनुमान चालीसा में आता है। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता, असबर दीन जानकी माता। इसको हनुमान जी को, जब सीता जी के पास अष्ट सिद्धि और नौ निधि था, अब उनके काम नहीं आया, रावण सीता को हरण करके लेके चला गया। तो सिद्धियां हमारे यहाँ कहने का मतलब है कोई भी सिद्धि वो क्षणिक होती है, वो ज्यादा देर नहीं ठहरती। और समय में जब समय हमको चाहिए उसको सिद्ध, वो जो सिद्धि है हमारे अपने काम के लिए, वो हमारे अपने काम नहीं आती है, ये उसका सिद्धांत है। और पातंजल योग दर्शन में सिद्धियों को प्राप्त करने में बताया कि ये आपके मार्ग में रोड़े हैं, चित्त वृत्तियों के निराई करने में सिद्धियां आपके रोड़े हैं, ऐसा विभूति पाद में आता है।
सिद्धियां बहुत प्राप्त होंगी, उन्होंने लिखा भी है। इन इन चीज़ों से ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो सब लिखा हुआ है। ये क्रिया योग वगैरह वहीं से लिए हुए लोग हैं, और अंत में जो उसकी वास्तविक स्थिति है लोग नहीं पढ़ पाते हैं, वो सिद्धियों में ही उलझ जाते हैं। मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूं, जो वास्तविक स्थिति है उसका वर्णन कर रहा हूं मैं। पातंजल योग दर्शन में सिद्धियों का खंडन है, मंडन तो है वो इसलिए कि ये इस चीज को प्राप्त करने के बाद ये सिद्धि आपके जीवन में आ जाती है, और ये आपके मार्ग के रोड़े हैं। यानी चित्त में जो वृत्ति बनी हुई है उसका तो निराई करना है। आप निराई करने के बजाय, निराई का मतलब होता है उखाड़ कर फेंकना सदैव के लिए, और आप उसे स्टोर कर रहे हो अपने जीवन में, तो दुख का भागी तो खुद ही हो जाओगे। अभी ऐसी सी सिद्धियां बताई जाती है कि आप 5-5, अभी कोई ऐसे हैं कि जो 5,000 वर्ष से भी जिंदा है। ये जो शरीर है ये प्रकृति है, प्रकृति में आप 5,000 वर्ष कैसे रहोगे आप बताओ। अगर मान लो हो भी, तो प्रकृति के जो नियमानुसार परिवर्तन है शरीर का, इस परिवर्तन को आप देख पाए। शरीर प्रकृति का है, मैं, मन और मेरा शरीर, तो सिद्धि वगैरह सब मन के अंतर्गत आता है और शरीर के अंतर्गत आता है। मैं तक ये जाने ही नहीं देते दोनों। अब मैं तक जिस दिन आप पहुंच जाओगे उस दिन तो मोक्ष जाएगा, वाणी सिद्धि सब समाप्त हो जाएगी। जिस समय में आप नींद में रहते हो उस समय की जो स्थिति है, उस समय में कौन सी सिद्धि आपके अंदर में है। आप मन से कुछ कह ही नहीं सकते हो कि मैं ये हूं। वही स्थिति जागृत अवस्था में हमारे महापुरुष कहते हैं प्राप्त करना है। जो नींद की असली अवस्था है, उस समय में आपको अपने शरीर का और अपने मन का किसी भी चीज का ज्ञान नहीं रहता है। इस सब का अपना अनुभव है ना, कि नहीं है? जी जी है। वही स्थिति जागृत अवस्था में साधना के द्वारा देखकर, जानकर और समझ करके प्राप्त करना है। प्राप्त भी नहीं करना, प्राप्त वस्तु बाहर से की जाती है। जो जैसा है उसे वैसा समझ लेना है। इसीलिए तत्वदर्शी शब्द का प्रयोग किया गया है। तत्वदर्शी, तत्व 5 हैं जो प्रकृति है, लेकिन छठवां एक तत्व निज तत्व भी है। जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेहु परख, ये सदगुरु कबीर कह रहे हैं। तो निज तत्व भी एक तत्व है, स्वतंत्र सत्ता है अपने आप में। और जब अपना निज तत्व प्राप्त होता है, सारी चीजें अपने आप छूट जाती हैं, छुड़ाना नहीं पड़ता है। हम निज तत्व को नहीं जानते, इसीलिए हम दुखी और पीड़ित हैं। आत्मा शब्द का वर्णन जो गीता में आता है, आत्मा शब्द का मतलब ही होता है निज, स्वयं और मैं। तो निज तत्व मतलब मैं स्वयं कौन हूं, इसी का परिचय प्राप्त करने की दृष्टि से साधना किया जा रहा, क्योंकि मन हमारा हमसे छूट गया है, अलग हो गया है, और ये हमें परेशान करता है, जो कि मेरा नौकर है। अमन बनाया भी हमने ही, देखकर, सुनकर, स्वाद लेकर, पैर से चलकर, हाथ से कुछ करके, पैर से चलकर, जिन जिन स्थानों पे गए हैं हम लोग पैर से चल के, वह दृश्य, वह स्थान आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसका एक छाप मन पर पड़ा हुआ है, जिसको पिक्चर कहते हैं, सीन कहते हैं। और वही स्मृति के रूप में, ख्याल के रूप में आपके मन मस्तिष्क में उभरता रहता है। जैसे टीवी अलग है, टीवी में चित्र अलग है, आप दृष्टा उसके अलग हैं। तो जब चाहे टीवी बंद कर दें, उसमें कोई शोरगुल होगा ही नहीं, न अच्छे के रूप में न बुरे के रूप में।
लेकिन टीवी ऑन आपने ही किया है और आप ही टीवी को देख भी रहे हैं। तो टीवी के अंदर में जो सीरियल चलती है, जो पिक्चर चलता है, आपकी मनोवृत्ति वैसे बनती जाती है, जो कि वो बनाया हुआ चीज है। उसके बाद भी हमारी मनोवृत्ति उसी की तरह घूमती रहती है। सेम वही हाल है। मैं स्वयं दृष्टा और मस्तिष्क मेरा टीवी, और मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला मन की क्रियाएं, जो उसमें दृश्य है, पिक्चर है। 3 पॉइंट हो गए। मस्तिष्क, ये हो गया टीवी, दृष्टा यहां है देखने वाला, और इसी मस्तिष्क के भीतर सीरियल चल रहा है, पिक्चर चल रहा है बनावटी, जो आपने देख लिया है, कान आंख से देख लिया, कान से सुन लिया, जीभ से स्वाद ले लिया है, और आपके चमड़ी पे जो स्पर्श हो रहा है, उसका जो एक सीन आप अपने मन के अंदर में रखे हैं, वही मन है। वर्तमान में हम लोग जहां बैठे हैं, इस कमरे में ना मगहर है, ना बस्ती का कोई कोना है। हम लोग तो बस एक कमरे में बंद होकर के साधना कर रहे हैं, यानी हाल में। यहां कोई चीज बाहर का हो तो बताइए, लेकिन आंख ने जो कुछ भी देखा है, या जिस किसी व्यक्ति का जो शब्द सुना है, वो हमारे मस्तिष्क रूपी टीवी में गूंज रहा है, और उसे ही मैं देख रहा हूं। यही मन है। बस इसे जैसा जो जहां है उसको वहीं रहने दीजिए, मैं जैसा हूं ऐसे रह जाऊं। शेष तो शेष जो बचने वाली चीज है, वही तो मैं हूं। तो वहां तक जाने के जो संसाधन बताए गए हैं, तत्काल में जो जिसकी वृत्तियां बहिर्गत हैं, जो साधक नहीं है, साधना नहीं करता, अपने मन को अपने बस में नहीं करने की शैली जानता है, तो जिन गुरुओं के पास वो जाता है, तो सबसे पहले वो जब समर्पित होता है भक्त बनने के लिए, उनकी क्रियाओं को देख करके, उनके आचरण को देखकर, उनकी बोली भाषा सुन करके, उनके रहस्य को जानने के लिए उनका जो भक्त बनता है, तो भक्त को संत अपने आप में जाने के लिए, जो उसका चंचल मन है, पहले चंचल मन को एकाग्र कराते हैं, स्थिर कराते हैं और शांत कराते हैं। क्योंकि कोई भी बात अगर कोई कह रहा है, तो उसको शांत मन से पहले पूरा सुन लीजिए, तब उसी पे मंथन करिए, इन्होंने कहा क्या, और इनके कहने का रीजन क्या है, इसमें रहस्य क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं। ये शब्द कुछ बोल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे परिणाम में क्या ये कहना चाहते हैं, हमें समझाना क्या चाहते हैं। जब इस तरह से आप अपने अंदर में चिंतन करेंगे, तो उनके रहस्य को समझ में आ जाएगा, और रहस्य समझ में आ गया तो अपनी सतर्कता, अपनी सावधानी स्वयं में आ जाएगी। तो जो संत हैं वही चाहते हैं कि मेरे जैसा ये भी बन जाए। तो जब अपने आप को बाह्य वृत्तियों से खाली करेंगे, तब ना अपने हल्के होंगे संत की जैसे। संत की शक्ति लेना भी चाहते हैं, और बाहरी जो कबाड़ है उसको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, तो कैसे प्रवेश करेगा आप बताओ। कई बार उदाहरण दे चुका हूं कि पेटी में पहले से आपने सामान रखा हुआ है, पुराने पुराने कपड़े और ठूस के भर लिए हैं, और नया कपड़ा अगर आपको कहीं दिखाई दिया, चाहे भले आप खरीद करके उसे ले रहे हो या कोई गिफ्ट कर रहा हो आपको, उसी अटैची में रखना है। अटैची हो, बक्सा हो, बैग हो, झोला हो, अगर उसी में रखना है, तो बिना पहले वाले में से कुछ निकालना पड़ेगा, तब जगह खाली होगा, और तब ये उसमें जाएगा। अब पहले वाला भी आप निकालना ना चाहें और उसे नया रूप में उसे रखना चाहें, उसमें जगह ही नहीं है, तो रखोगे कहाँ। यही हाल हमारी आपकी है। मस्तिष्क में, जो मस्तिष्क है,
इसमें हमने कबाड़ भर रखा है। मेरा खेत, मेरा घर, मेरे बच्चे, इनके लिए कमाना है, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं बड़ा ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा हूँ, दुनिया भर का कबाड़ भर रखे। इन कबाड़ को जब तक आप खाली नहीं करेंगे तब तक हमारी जो शक्ति है आपके अंदर जाएगी ही नहीं, भले लाख हमारे पास आप बैठे। वही हाल आपकी हो रही है। हमारे विशाल देव जी कहते हैं, वैराग्यवान के संग बिन होए नहीं बैराग, वैराग्यवान के संग बिन होए नहीं बैराग, असंगत हूं का फल ना मिले बिन साचे मन लाग। मैं जो आपको कहा हूं कि आपके मन में अभी डली है, इसलिए हमारी चीजें आपके अंदर घुस नहीं रही है, मैं इसी साखी के अनुसार हूं, आपको कहा हूं। बिन साचे मन लाग, बिना सच्चे मन से लगे ये हमारी शक्ति आपके अंदर में जाएगी ही नहीं। लाख आप शरीर से हमारे साथ बैठो, लेकिन आप मन से मेरे साथ नहीं हो, इसलिए वो चीजें आपके अंदर जाएगी नहीं, बल्कि और आपको दबा रही है। समझे कि नहीं आप? जी। तो अभी भी आप उसी वृत्ति को लिए रहेंगे। अगर आप उसी वृत्ति में रहना चाहते हैं तो समय पास करने के लिए मत आया करिए। ये समय पास करने वाली जगह नहीं है, ये तो यहाँ परिश्रम करने वाली जगह है, क्योंकि ये मोक्ष के साधन सिखाता हूं मैं। अब मोक्ष साधन उसी को प्राप्त होता है जो परिश्रम करता है। अरे धनवान वही होता है जो समय रहते ही अपने आप को परिश्रम करता है, अपने शरीर से परिश्रम करता है, दिल, दिमाग, बुद्धि, क्रियाएं सब एक दिशा में लगाता, तब जाके बाहरी धनवान बनता है। उसी तरह इसमें भी है, सब कुछ त्याग करके अगर वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना चाहते तब तो ठीक है, और अगर नहीं आप प्राप्त करना चाहते तो समय पास करने से क्या फायदा। आपको, आपके शरीर को जैसे ही मेरा आंख देखता है, अब आप बताइए मेरे मन में क्या उत्पन्न होता होगा। अगर उत्पन्न ना होता तो मुझे ये सब बातें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तब मैं आगे बढ़ जाता, क्योंकि मैं आगे रफ्तार लेके चल रहा था। 12 कहरा मैं पूरा बोल चुका था, 4 बसंत भी बोल चुका था, लेकिन जैसे आपकी वृत्ति को मैंने देखा, एकदम मेरे उस पर ब्रेक लग गया, क्योंकि वृत्तियां आपकी दबी हुई हैं और मेरी वृत्तियां किसी चीज में दबी है नहीं। और जब दबी नहीं है तो मैं किसने उमंग उत्साह से आपको कहां ले जाना चाहता हूं, और आप हमको जानवे हमारे पैर में कुंटलों भर जो पहाड़ बांध दे रहना चाहे, पहाड़ को हमारे पैर में बांध देना चाहते हैं कि ताकि ये कहीं उड़ ना पाए। हल्का व्यक्ति जो होता है वो तो कहीं भी चला जाएगा, उड़ने की शक्ति बनाई है ना, और आप उसको बांधना चाहते हैं, कैसे बांध, वो बंधेगा कैसे, क्योंकि उसको मालूम है कि इस बंधन से बांधा जा रहा, काट देगा। आप अपना पार्ट लिए कि वहीं अपना दबे रहो, क्या फर्क पड़ता है। हमारे ऋषि महर्षि इसीलिए समय का सदुपयोग करने के लिए बात कही है। चौथे पन जाहि नृप कानन, नृप कहते हैं राजा को। चौथे पन में राजा लोग भी संन्यास धारण कर लेते थे, और संन्यास की परिभाषा जाके संतों के बीच में रह करके उनके अनुचर बन करके सीखते थे, जो कि वो राजा हैं, उसी राज्य के राजा हैं। राजा जानते ही हैं, राजा कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने ही राज्य में संतों के सानिध्य में जाकर के राजपाट त्याग करके और उनके अनुसार अपने आप को रख करके साधना सीखता है, अपने ही मन को, अपने मन की गति को अपने बस में करने के लिए। ये हमारे यहाँ प्रथा थी। ये सारी प्रथाएं इसीलिए टूट गई कि ये जो बीच के लोग आ गए, जिनके अंदर में गंभीरता नहीं आई, स्थिरता नहीं आई, मन चंचल का चंचल ही बना रह गया, उन लोगों ने ये सब हमारी अपनी थाती खत्म कर दी, हमारे अपने ही लोगों ने।
और आज हम सिर्फ ग्रंथों में पढ़ते हैं स्थिरता, आत्मस्थिति, चंचलता खत्म करना, चंचल मन, स्थिर मन, शांत मन, खाली हम पढ़ भर रहे हैं और उसका अनुभव हमें नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अनुभवी लोग अब आज वर्तमान समय में रह नहीं गए, और हैं भी तो वो सिंपल सा जीवन जीते हैं। जैसे आप हैं वैसे वो भी रहते हैं, सिंपल सा। अब वह बाहरी दिखावा उनके अंदर में है ही नहीं। मैंने तो ऐसे ऐसे संतों को देखा है, उन्हीं उन्हीं लोगों से मैंने तो सीखा है कि वास्तविक स्थिति जिसके पास होती है वो बाह्य दिखावा में नहीं रहता है, और जिसके अंदर में बाह्य दिखावा है वास्तव में उसके पास वो आंतरिक चीजें है ही नहीं। जिसका उदाहरण आप लोग देते हैं कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, और जिसके अंदर में पकवान स्वादिष्ट है उसका दुकान ऊंचा नहीं होता है, उसके यहाँ खाली भीड़ होती है। दो उदाहरण आपको देता हूं, यहीं से लखनऊ जाने में दो उदाहरण हैं अभी मेरे सामने। एक अवधेश सिंह का ढाबा, एक यादव का ढाबा, बाराबंकी के आसपास फैजाबाद से आगे एक यादव का ढाबा है। जब उसके पास एक मंजिला मकान था, थोड़ी सी जगह थी, उसका इतना स्वादिष्ट सामान था कि लोग आज भी सड़क पे अपनी गाड़ियां खड़ा करते थे, और हम लोग भी कई बार वहां रुक करके उसका सामान लिए हैं। लेकिन अब जैसे जैसे वो विस्तार कर रहा है वैसे वैसे जो है उसके अपने ही जो स्वादिष्ट भोजन थे, वस्तु थी, वो सब फीका होता जा रहा है। तो धीरे धीरे एक बार आदमी खाएगा, दोबारा क्यों जाएगा वहां। जब छोटा सा जगह था तो स्वादिष्ट भोजन था, उसका पकौड़ी, उसका चाय, उसका रसमलाई, दूध मलाई, जो भी हो, सब कुछ एकदम प्योर, शुद्ध, सात्विक, और पब्लिक जो है वहां गाड़ी खड़ा कर करके उसका सामान ले रही थी। अब जैसे वो विस्तार कर रहा है, जगह गाड़ी खड़े करने के लिए अलग जगह बना दिया, सामान एक मंजिला से 2 मंजिला कर लिया, सामान दूना बनाने लगा। अब दूना तिगुना वहां लोग आने लगे। अब जो पहले वाले लोग हैं वह है अब वहां गाड़ी नहीं रोकते हैं, इसलिए कि अब उसके जो पकवान जो हमें लेना है, उसका दुकान मकान और उसके फैकल्टी से हमें क्या मतलब है। हमको तो भूख लगी है या समय हो गया है कुछ खाने की, तो हमें तो कुछ खाना है, स्वादिष्ट होगा, शुद्ध होगा, सात्विक होगा तो रुकूंगा, नहीं होगा तो नहीं रुकूंगा, बात खत्म हो गई। तो ऊंची दुकान नहीं दिखानी है हमें हमारी दुकान जैसी है वैसे ही रहनी है, बशर्ते हमें अपने सामान में गिरावट नहीं करना है। तो संत का जो सामान है वो सिंपल होता है, सहज होता है। वो खाली 2 शब्द बोलते हैं, बस ये त्याग दो तुम, बस ये त्यागोगे तो दूसरी चीज अपने आप आ जाएगी। अब संत के पास लोग जाते हैं, कहते महाराज हमारे बेटवा बियाह नहीं होत बा, हमारी नौकरी नहीं लगता, आय का कोई स्रोत नहीं है, दुनिया भर का बवाल लेके जाते हैं। तो संत कहते हैं भाई ये तो तुम्हारा झंझट है, मेरा झंझट थोड़ी है, सब कुछ त्याग दो, हमारी जैसे बन जाओ, बस बात खत्म हो गई। सिंपल सा शब्द कहते हैं, और सिंपल से शब्द में अगर उसके समझ में आ जाए तो सब कुछ वास्तव में त्याग दे, और त्याग दे तो संत जैसा बन ही जाएगा, सारा सुख उसके पास है। उसको छोड़ना भी नहीं चाहता है और संत की बात को मानना भी नहीं चाहता है, और उनसे अपना उपचार भी सुनना चाहता है, इसका उपचार बताइए, इसका उपचार करिए। रोगी रोग लेके गया, डॉक्टर का दवा खाना नहीं चाहता है, तो रोगी का जो रोग है वो कैसे ठीक होगा। इसलिए अगर वास्तव में
चेतना में रहना हो तब तो यहाँ आइए। चेतना का मतलब है कि मोक्ष प्राप्त करना हो तो, अब मोक्ष नहीं प्राप्त करना हो तो फिर वहीं जहाँ हो वहीं आपने आपको साधना हमने बहुत सिखा दी है। 720 दिन कम नहीं होता है। आप खाली आपको अभ्यास ही करना है अपने घर पे रह के, और उसको अगर प्रैक्टिकली करोगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा, नहीं करोगे तो खाली जो आपको मन को एकाग्र करने, स्थिर करने और शांत करने की विधि तो मैंने सिखाई दी है, वो तो आपको मिल ही गया है। और उसको पहले से भी आप करते भी थे कि ड्यूटी से आते थे, खाना खाते थे, ठर्रा के सोते थे, और वही काम यहाँ भी आप कर रहे हैं। यहाँ आए, मन एकाग्र किए, उसके बाद आप लगे नींद में झूमने। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हम तो वो चीजें देना चाहते हैं, आपकी समझ बढ़ाना चाहता हूं। समझ नहीं बढ़ेगी तो इसका कोई मतलब नहीं है। अभी वो लड़का कल शाम को फिर आया था, कटरा वाला, तो अपनी स्थिति बताने लगा कि जब मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर रहा था तो उस समय में मेरा शरीर बहुत कमजोर था। मैं पालन करने लगा, पालन करते करते उसके आगे का हमें कुछ पता नहीं, तो मेरा शरीर मेरे ऐसे लगने लगा जैसे फट जाएगा, पागल हो जाऊंगा। अब वो गलत दिशा भी पकड़ लिया। फिर जब बीच में मैं थोड़े दिन मेरे पास आया था तो उसको उससे रोका मैं, तो उसको रोका फिर गलत रास्ते को। फिर कल बता रहा था कि मैं जो चाह रहा हूं वो भी नहीं हो पा रहा है। मैं कहा कि देखो, ब्रह्मचर्य पालन कराया जाता था, जैसे इनपुट है तो आउटपुट भी होना चाहिए। शरीर में अगर ऊर्जा आप स्टोर कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य इसलिए पालन कराया जाता था गुरुकुल में कि साथ साथ आउटपुट भी हो, यानी विद्या का अध्ययन भी हो। अब विद्यार्थी के अंदर में कौन सी विद्या सीखने की ललक है, वो विद्याएं सिखाई जाती थी और साथ साथ ब्रह्मचर्य अपने आप पालन होता था, क्योंकि वहां बाहरी कोई है ही नहीं है। सारे विद्यार्थी पुरुष रूप में हैं और सिखाने वाले जो गुरु लोग हैं वो भी पुरुष हैं। वहां स्त्री का कोई नामो निशान ही नहीं है। अब गुरुकुल में ही रहना है, तो ब्रह्मचर्य तो अपने आप पालन हो रहा है और साथ साथ विद्याध्ययन भी हो रहा है। तो जब हम शरीर में शक्ति स्टोर कर रहे हैं तो शक्ति का कहीं सदुपयोग भी तो होना चाहिए इस रूप में। तो विद्याध्ययन किया जाता था, यानी सदग्रंथों का अध्ययन, पठन पाठन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, साधना। जिसको जैसा लक्ष्य रहता था वैसा उसे गुरु के साथ रह करके वह अपना पूरा सीखते थे 25 साल तक। अब जैसे वेदों का अध्ययन करना है तो श्लोक सिखाया जाता था बोलने के लिए। तो जब आपके शरीर में शक्ति रहेगी एकदम बिल्कुल भरपूर, तब उसका आप देखिए यहाँ पे हरासमेंट होता है। तो जैसे ऋग्वेद का ही मंत्र है, ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे। अब जो मैं बोल रहा हूँ, जो मंत्र बोल रहा हूँ, ये मंत्र बोलते समय हमारे अंदर की जो शक्ति है वो हरासमेंट हो रही है। ताकत लग रहा है ना, बल लगता है। जैसे गीता का ही श्लोक ले लीजिए, 15वां अध्याय। हमारे संत महात्मा जब भोजन करते हैं, हमारे सन्यासी महात्मा, तो भोजन करते समय वो बोलते हैं, क्योंकि जो भोजन हम ले रहे हैं वो भोजन वास्तव में एनर्जी लेने के लिए ले रहे हैं, लेकिन जो पहले की एनर्जी है उसको हम लोग पहले लॉस करते हैं, तब दूसरी एनर्जी लेते हैं। तो एनर्जी लॉस कैसे होती है? तो गीता का श्लोक पूरा 15वां अध्याय पूरा श्लोक बोलेंगे, 19-20 श्लोक है, पूरा बोलेंगे। ओम ऊर्ध्वमूलमदः शाकम् अस्वस्थं प्रावरभ्यं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबाला
अधश्च मूलानि संततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्य लोके न रूपमस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। अब जितना ही हम वाक्य बोलेंगे ऊर्जा हमारी नष्ट होती है। तो ऊर्जा जब हमारे शरीर में भरपूर है और हम उसको कहीं लगा रहे हैं तो उसका सदुपयोग और संचित दोनों समझ में आता है। लेकिन आप सदुपयोग कुछ ना करो, कोई क्रिया ना करो, घर का ही काम ना करो। अगर आपके पास घर में कोई काम नहीं है, दौड़ लगाओ, वॉकिंग करो, थोड़ा शरीर से श्रम होना चाहिए, क्योंकि पसीने के रास्ते हमारे शरीर का जो एनर्जी है वो लॉस भी होना चाहिए। इनपुट है तो आउटपुट भी होना चाहिए कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। आप जितने भी योद्धाओं को देखा होगा पूर्व में, सब ब्रह्मचर्य पालन किया है। अब ब्रह्मचर्य के साथ साथ उन्होंने धनुर्विद्या भी सीखी है। योद्धाओं को आपने देखा होगा, उनके शरीर हिष्ट पुष्ट मजबूत और साथ साथ मन से भी। जब दोनों क्रियाएं हो रही है ना वहां पर, तो इनपुट भी है तो आउटपुट भी है। तो उनके साथ कभी गलत, अपने शरीर के साथ उन्होंने गलत आचरण नहीं किया, क्योंकि स्टोर किया तो स्टोर के साथ साथ उसको आउटपुट भी दिया। यानी दिल दिमाग की शक्ति को बढ़ाया, शरीर की शक्ति बढ़ाया, तो खर्च भी किया उसको। तो साथ साथ दोनों चलता रहता है। यहाँ गलत आचरण भी नहीं हो रहा है, सही उसका सदुपयोग भी हो रहा है। लेकिन जब आपको अब YouTube से जो जितने भी काम हो रहे हैं वो सब बच्चे हमारे YouTube से कर रहे हैं। अब YouTube में कितनी बातें आपको समझा दिया जाएगा। जैसे मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो अब YouTube पे जाएगा। ये YouTube पे सुन करके अब कितना हमारी बात को समझ लेंगे। पास में रह करके जो मैं सिखा रहा हूँ, जो कि स्वयं मैं भी कर रहा हूँ, साथ साथ बैठ रहा हूँ, और मेरी बात तो और मेरी चरित्र को, मेरे आचरण को, मेरे भाव को तो समझ ही नहीं मिला है साथ साथ में रह करके। और जो खाली वीडियो सुन रहा होगा, खाली आंख से देखेगा चित्र को, मेरे चेहरे को, और कान से मेरे शब्द को सुनेगा, अन्य क्रियाएं तो नहीं कर रहा ना।